नमस्कार। डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको किस्सा सुनाएंगे ईर्ष्या के ऊपर। ईर्ष्या क्या होती है? नसरुद्दीन के घर उसका एक दोस्त आया। वो घोड़े से उतर रहा था कि नसरुद्दीन घर से बाहर निकल रहा था। उसने कहा, अरे तुम कब आए? उसने कहा, मैं 20 साल बाद तुम्हारे पास आया हूं। तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा, मैंने 2-4 लोगों को बोल रखा है, मैं उनसे मिलकर आता हूं। तुम जब तक घर में आराम करो, कुछ चाय पानी पियो और तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। दोस्त ने कहा, देखो भाई, मैं तो 20 साल बाद मिलने आया हूं तुम्हें। मैं तो 1 मिनट भी तुमको छोड़ना नहीं चाहता। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मेरे कपड़े गंदे हैं, मुझे कपड़े दे दो। नसरुद्दीन ने कहा, ठीक है। नसरुद्दीन के पास सम्राट के दिए हुए कपड़े पड़े हुए थे। उसने संदूकची खोली और सम्राट के दिए हुए शानदार कपड़े अपने दोस्त को दे दिए। उसके दोस्त ने जो कपड़े पहने, अचकन, चूड़ीदार पजामा, पगड़ी और कलगी, उसको देखकर नसरुद्दीन के मन में ईर्ष्या जाग गई। उसने मन ही मन में सोचा कि इतने सालों से सम्राट के इतने शानदार कपड़े मैंने रखे हुए थे, मैंने क्यों नहीं पहने? मैं तो इसके सामने नौकर लग रहा हूं। कोई बात नहीं, चलिए। पहले दोस्त के यहां गए। सब लोग उसके घर के अंदर इसके मित्र को देख रहे थे। किसी ने नसरुद्दीन को पूछा ही नहीं और उसके कपड़ों को निहार रहे थे, क्योंकि दुनिया में लोग कपड़ों को ज्यादा देखते हैं, इंसान को नहीं देखते। सबने पूछा नसरुद्दीन से, भाई ये कौन है? उसने कहा, ये मेरा दोस्त है, 20 साल बाद आया है, पर इसने जो कपड़े पहने हैं वो मेरे। दोस्त पड़ गया। घर से बाहर आए, उसके दोस्त ने कहा, यार नसरुद्दीन, तुम कमाल के आदमी हो, मेरी तुमने बड़ी तौहीन कर दी। मैंने कब कहा कि कपड़े मेरे हैं? तुम्ही ने मुझे दिए हैं, तुम्हें को मैं वापस कर दूंगा। नसरुद्दीन बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, माफ करना दोस्त, मेरा ये मतलब नहीं था। पता नहीं ये जुबान से कैसे बात निकल गई, अब नहीं करूंगा। दूसरे दोस्त के यहां, जिसके यहां जाना था, नसरुद्दीन वहां गए। साथ में ये दोस्त भी गया। वहीं भी यही बात हुई। सब इसके दोस्त को देख रहे थे। किसी ने नसरुद्दीन को पानी भी नहीं पूछा। सिर्फ पूछा, भाई नसरुद्दीन, ये कहां के राजा हैं, कहां के राजकुमार हैं जो तुम्हारे साथ आए? उसने कहा, कहीं के राजकुमार नहीं है, ये तो मेरे लंगोटिया यार हैं। और सुनिए, ये कपड़े जो पहने हुए हैं ये इन्हीं के हैं। फिर वही गड़बड़ हो गई। बाहर आए, उसके दोस्त ने कहा, नसरुद्दीन, अब तुम्हारे साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मेरी तौहीन करते जा रहे हो। तुमने जुबान दी थी कि कपड़ों के बारे में कुछ बोलोगे नहीं। उसने कहा, मुझे माफ करना, पता नहीं क्या हो गया है, जुबान से पता नहीं क्या निकल जाता है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। हालांकि मन ही मन में नसरुद्दीन ईर्ष्या से जल रहा था, क्योंकि वो जहां भी जा रहा था उसको कोई उसका दोस्त पूछ नहीं रहा था, और उसके दोस्त को, जिसको इसने कपड़े दे दिए थे, उसी को पूछ रहे थे। उसने माफी मांगी और कहा, एक और घर बचा है, वहां भी चल चलो। मैं तुमको जुबान देता हूं कि वहां तुम्हारे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। गए। जब गए तो उस घर के अंदर मालिक नहीं था, वो बाहर गया हुआ था। बहुत सुंदर मालकिन थी, अति सुंदर। वो एकदम आकर्षित हो गई उसके दोस्त के प्रति और निहारती रही, और उसने अपने हाथ से उनके जूते उतारे और उनको देखती रही, और नसरुद्दीन को पहचाना ही नहीं। सिर्फ नसरुद्दीन से उसने पूछा,
कौन है? नसरुद्दीन ने कहा मेरे लंगोटिया यार हैं, पर एक बात सुन लो, इनसे कपड़े की बात मत करना। समझ गई तुम? कपड़े किसके हैं ये मत पूछना। ये बात सुनकर फिर से आग लग गई, पर ये थी ईर्ष्या। नसरुद्दीन के मन में ईर्ष्या थी, और ईर्ष्या और अहंकार का मेल होता है। जब ईर्ष्या अहंकार से टकराती है, या अहंकार ईर्ष्या से टकराता है, तब ऐसे विचार होते हैं। आपका जिस दिन अहंकार खत्म हो जाएगा, उस दिन ईर्ष्या भी खत्म हो जाएगी। नमस्कार।